हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं फाइल परमिशंस इन लिनक्स। ओके, सो लिनक्स में क्या होता है कि हर फाइल और हर डायरेक्टरी की कुछ परमिशंस होती हैं, ठीक है। और वो बताती हैं कि कौन फाइल को रीड कर सकता है, राइट कर सकता है, मॉडिफाई कर सकता है, ठीक है, एग्जीक्यूट कर सकता है। और उसी परमिशन के साथ साथ वो आपको बताती है कि आपके पास कौन सा उस फाइल का कौन ओनर है, ठीक है, कौन उस फाइल को ओन करता है, ठीक है। तो जैसा कि देख सकते हैं हम इस एग्जांपल के ज़रिए से, मैं एक डायरेक्ट फाइल बनाता हूँ टेस्ट नाम की, ठीक है। तो जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पे कुछ RW लिखा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे आपको रूट दिख रहा होगा, ठीक है। इसका मतलब ये है कि रूट इसको ओन करता है, ठीक है, इस फाइल को। इसका टेस्ट फाइल का जो ओनर है वो है रूट, ठीक है। जो दूसरा चीज़ बता रहा है वो बता रहा है ग्रुप, ठीक है। ग्रुप को आप ऐसे समझ सकते हो, जैसे सपोज करो यहाँ पे कोई डेवलपर्स लिखा होता है, ठीक है। तो डेवलपर्स में कई सारे यूज़र्स आ सकते हैं, ठीक है। जॉन हो सकता है, राम, श्याम, ठीक है, इस तरह से। और यहाँ पर जो RW- लिखा हुआ है, ठीक है, जो फर्स्ट 3 बताता है, ठीक है, वो बताता है यूज़र्स के लिए, ठीक है। रूट के पास ये परमिशंस है, ठीक है। जो सेकंड वाला ये बता रहा है R-, ठीक है, वो बता रहा है कि ग्रुप के पास ये परमिशन है। और ये वाला R-, बता रहा है कि अदर यूज़र्स के पास ये परमिशन है, वो सिर्फ रीड कर सकते हैं, ठीक है। ग्रुप भी सिर्फ रीड कर सकता है और ये यूज़र है वो रीड और राइट दोनों कर सकता है, ठीक है। पहला जो हाइफन बता रहा है वो है कि टेस्ट एक रेगुलर फाइल है, ठीक है। इसमें 3 चीज़ें हो सकती हैं। एक तो हाइफन दिख सकता है आपको, ठीक है। दूसरा आपको D दिख सकता है जो बताता है कि वो एक डायरेक्टरी है, ठीक है। और यहाँ पे एक L आपको दिखाई दे सकता है जो कि एक सिंबॉलिक लिंक दर्शाता है, ठीक है। मैं डायरेक्टरी के लिए बता देता हूँ आपको एक बार। mkdir से हम एक डायरेक्टरी बना लेते हैं, ठीक है, dir1 नाम की, ठीक। ls-ll करेंगे तो आप देख सकते हो, ठीक है, कि D शो कर रहा है, ठीक है, डायरेक्टरी1, ठीक है। उसके हिसाब से फिर आप परमिशंस भी चेंज कर सकते हो, ठीक है। तो परमिशंस चेंज करने के लिए आपको नंबर्स का मेथड यूज़ कर सकते हो, ठीक है। एक सिंबलिक मेथड भी यूज़ कर सकते हो आप। मैं आपको दोनों तरीके से बता देता हूँ, ठीक है। पहले नंबर्स देख लेते हैं, ठीक है। सपोज करो मैं chmod देता हूँ, इसको 777 दे देता हूँ, dir1 कर देता हूँ, ठीक है। सॉरी, dir1 था, ठीक है। तो आप यहाँ देख सकते हो उसकी फुल परमिशन हो गई, ठीक है। RWX, ठीक है। 7 का मतलब होता है 7 का कि फुल परमिशन, ठीक है। वो कैसे होता है? 7 का मतलब होता है 111, ठीक है। बाइनरी नंबर में 7 को 111 से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो 1 का मतलब हो गया यहाँ पे रीड, राइट, एग्जीक्यूट, ठीक है। इसी तरह से 6 को डिनोट किया जाता है। 6 को डिनोट करते हैं 110 से, ठीक है। रीड है, राइट है, बट नॉट एग्जीक्यूटेबल, ठीक है। 5 को डिनोट किया जाता है 101 से, ठीक है। रीड है, नो राइट, बट एग्जीक्यूट है, ठीक है। इसी तरह से 4 होता है, ठीक है। 4 को डिनोट करते हैं हम 100 से, ठीक है। तो ये ओनली रीड परमिशन है, नो राइट, नो एग्जीक्यूट, ठीक है। तो अगर मैं परमिशन दूँ इसको chmod 755, ठीक है, dir1, ठीक है, ls-ll करेंगे, देखेंगे तो 7 दिया था, ठीक है। मैंने 7 दिया था पहले, ठीक है। ये हो गया यूज़र के लिए, ठीक। देन सेकंड 5 हो गया आपका ग्रुप के लिए, और ये हो गया आपका अदर्स के लिए, ठीक है। 7 का मतलब बताया था 111, तो ये तीनों 111 है, ठीक है, फुल परमिशन। 5 के लिए मैंने बताया था आपको 101 है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये रहा 1, फिर 0 है, फिर 1 है, ठीक है। और थर्ड मैंने बताया था आपको 5 अगेन 101, ठीक है। तो एक तरीका ये है इसको चेंज करने का, ठीक है। अगर आप सपोज करो डायरेक्टरी के अंदर भी कुछ फाइल्स होती हैं, ठीक है, तो chmod आप -r दे सकते थे, ठीक है। फिर 7555 dir1 दोगे तो डायरेक्टरी के अंदर जो भी फाइल्स होंगी उनके परमिशन भी 755 हो जाएंगे, ठीक है। आर का मतलब यहाँ पर रिकर्सिवली परमिशन चेंज हो जाएगा, ठीक है। इसके अगर dir के अंदर कुछ फाइल्स होंगी तो, नहीं है तो कोई दिक्कत ही नहीं है फिर तो, ठीक है। तो यहाँ पर ये हो गया नंबर्स के ज़रिए, ठीक है। और यहाँ पे आप ओनर्स भी आप चेंज कर सकते हो, ठीक है। ओनरशिप आप चेंज कर सकते हो, जैसे ये रूट दिया हुआ है, ठीक है। तो EC2
यूज़र करूँगा मैं, ठीक है, तो ये dir1 करूँगा, ठीक है, तो ये इसका ओनरशिप चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो रूट की जगह ये EC2 यूज़र आ जाएगा, ठीक है। अगर आपको ग्रुप भी चेंज करना है, ठीक है, यूज़र के साथ साथ आपको ग्रुप भी चेंज करना है, तो आप कर सकते हो EC2-यूज़र, फिर कोलन लगा के EC2-यूज़र, ठीक है। dir1 करोगे तो ये हो जाएगा, ठीक है। तो जैसा कि आप देख सकते हो कि ये चेंज हो गया है, ठीक है, ओनरशिप भी चेंज हो गई, ठीक है, यूज़र भी चेंज हो गया, ग्रुप भी चेंज हो गया, ठीक है। इसी तरह से आप क्या कहते हैं इसको, क्या कहते हैं, सिंबॉलिक मेथड से भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। chmod किया मैंने, ठीक है, अब u किया मैंने, ठीक है, u का मतलब हो गया यूज़र, ठीक है, प्लस किया, ठीक है, प्लस मतलब उसको मैं परमिशन दे रहा हूँ x की, x मतलब एग्जीक्यूटेबल परमिशन उसको दे रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैं टेस्ट ले रहा हूँ, ठीक है, टेस्ट एक फाइल है जो, ठीक है, ये वाली फाइल जो है, ठीक है, इसको अभी आप देखो एग्जीक्यूटेबल परमिशन नहीं है, लेकिन मैं उसको दे रहा हूँ, ठीक है। यूज़र किया, यूज़र को एग्जीक्यूटेबल परमिशन, ठीक है, प्लस लगाएंगे तो टेस्ट एंटर करता हूँ तो मैं इसको एक परमिशन आ जाएगी, ठीक है, जैसा कि आप देख सकते हो एक्स परमिशन आ चुकी है, ठीक है। अगर आपको इसको हटाना है, ठीक है, chmod यूज़र से एग्जीक्यूटेबल परमिशन हटानी है तो -x लगा देंगे तो ये हट जाएगी, ठीक है। ls-ll करूँगा तो ये हट जाएगी, ठीक है। इसी तरह से chmod g+x कर देंगे तो सॉरी g+x कर दूंगा टेस्ट को, ठीक है। तो उसी तरह से उसको भी परमिशन ग्रुप को भी आ जाएगी, ठीक है, जैसा कि आप देख सकते हो आ चुकी है, ठीक है, ये रहा दिख रहा होगा आपको, ठीक है। इसी तरह से chmod o+x कर दूंगा तो अदर्स को भी एग्जीक्यूटेबल परमिशन आ जाएगी, ठीक है, ठीक है। तो इसी तरह से आप फाइल को चेंज कर सकते हो, ठीक है। ch ओनरशिप अगर आपको डायरेक्टरी के अंदर सपोज करो और फाइल्स होती, ठीक है, तो आप ch ओन, ठीक है, हाइफन वही सेम मेथड है r, ठीक है, EC2 यूज़र, ठीक है, कोलन लगा के EC2 यूज़र dir1 कर सकते हो, ठीक है। तो परमिशन उसकी रिकर्सिवली चेंज हो जाएगी, ठीक है। अगर डायरेक्टरी के अंदर जो भी फाइल होंगे, ठीक है ना, उनकी ओनरशिप भी चेंज हो जाएगी, ग्रुप भी चेंज हो जाएगा, ठीक है। और अगर आपको देखना है कि कौन से यूज़र्स हैं आपके पास अवेलेबल, तो आप इस बात पे जाके देख सकते हो PASSWD, ठीक है, ETC के अंदर होता है ये, तो आपको यूज़र दिख जाएंगे, ठीक है, सारे। अगर आपको ग्रुप देखना है तो आप ग्रुप भी देख सकते हो, ठीक है, ये रहे सारे ग्रुप आपके, ठीक है। उनकी UID होती है, ठीक है, हर किसी की UID GID होती है, ठीक है। यूज़र में देखोगे तो UID होगी, ग्रुप में देखोगे तो GID होगी, ठीक है। और अगर आप cat/etc शैडो करोगे तो आपको ये इनक्रिप्टेड फॉर्म में पासवर्ड दिखेंगे, ठीक है। तो थैंक यू गाइस, आज के लिए इतना, थैंक यू।